हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसके पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या थी एंड कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं वो देखेंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पहले हम देखेंगे इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स, क्योंकि पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कारण फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इमोशनल एंड बिहेवियर सिम्टम्स में क्या है? टेंशन और एंजाइटी। जो वुमेन है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी या एंजाइटी होगी। डिप्रेस्ड मूड क्या होता है? पहले तो हम ये जान लेते हैं मूड क्या होता है। मूड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ माइंड, हमारा माइंड कैसा फील कर रहा है। तो हमारा उस जो वुमेन होगा वो डिप्रेस्ड होगी। क्राइंग स्पेल्स मतलब वुमेन क्राई करेगी, रोएगी, और जिसको पीएमएस की प्रॉब्लम है। और अनकंट्रोल्ड क्राई होगा, मतलब वो रोने पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। एंगर, उसको गुस्सा आएगा। और इरिटेबिलिटी, इरिटेट होगी बात बात पे। ओवर सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। डिस्फोरिया यानी अनहैप्पीनेस यानी सैड रहेगी, वो हैप्पी नहीं रहेगी। मूड स्विंग्स होंगे। फूड के लिए क्रेविंग्स होगी। एपेटाइट में चेंजेज विथ ओवर ईटिंग, क्योंकि वो एपेटाइट में चेंजेज इसलिए होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वुमेन ओवर ईटिंग करेगी। तो अगर किसी वुमेन को पीएमएस है यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है तो उसमें इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स में हमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि टेंशन, एंजाइटी हो गया, डिप्रेस्ड मूड्स, एंगर हो गया, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, हैप्पी नहीं रहेगी, उसमें मूड में स्विंग्स होंगे, और वो ओवर ईटिंग करेगी जिस कारण उसकी एपेटाइट पैटर्न है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड क्योंकि फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स अब हम देखेंगे, क्योंकि फिजिकल चेंजेस भी होते हैं पीएमएस के कारण। तो जॉइंट आर मसल पेन, जिस वुमेन को पीएमएस यानी पीएमएस में बार बार शॉर्ट में बोल रही हूँ, जिसका फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो अब मैं शॉर्ट में पीएमएस ही बोलूँगी। पीएमएस के कारण जिस वुमेन को पीएमएस है उसको जॉइंट में या मसल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है यानी सिर दर्द, फैटिक यानी थकान लगेगी उसको बहुत ज़्यादा, वेट गेन फ्रॉम फ्लूइड रिटेंशन, क्योंकि फ्लूइड रिटेन हो रहा है बॉडी में, इसके कारण वेट गेन हो सकता है। एब्डोमिनल ब्लोटिंग मतलब जो एब्डोमेन है उसमें फुलनेस, टाइटनेस का फील होना, गैस वगैरह बिल्डअप होने के कारण एब्डोमिनल में क्रैम्प्स होना। ब्रेस्ट जो होंगे वो टेंडरनेस हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है वुमेन को। जो वुमेन है जिसको पीएमएस की प्रॉब्लम है उसमें स्लीप में डिस्टर्बेंस दिख सकता है, क्योंकि हार्मोनल भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि हो सकता है कि स्लीपिंग टू मच, वो बहुत ज़्यादा सोने लगे। तो फिजिकल चेंजेस में जॉइंट में या मसल में पेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, थकान लग सकती है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्रेस्ट क्योंकि हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं इसलिए ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो ये इसके फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स हो गए। तो हमने पीएमएस के साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस कर लिए। अब जो हम देखेंगे पीएमएस की पैथोफिजियोलॉजी देख रहे हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी कैसे है? साइक्लिक चेंजेज इन हार्मोन एंड केमिकल चेंजेज इन ब्रेन। हमने कॉजेज में ही डिस्कस किए थे कि जो हार्मोन्स होते हैं उनमें अगर फ्लक्चुएशन होता है तो उसके कारण पीएमएस होता है, और जो ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं जैसे कि हमने न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन में अगर फ्लक्चुएशंस होगा तो उसके कारण भी पीएमएस होता है। तो अगर हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन होगा, साथ ही साथ जो ब्रेन का केमिकल मेनली कौन, हमने पहले भी डिस्कस किया है, सेरोटोनिन। तो अगर सेरोटोनिन में फ्लक्चुएशंस होगा, सेरोटोनिन में फ्लक्चुएशंस हो रहा है और हार्मोन्स में भी फ्लक्चुएशंस हो रहा है, ये सॉरी यहाँ तो लिखा है फ्लक्चुएशंस होगा सेरोटोनिन में, जिससे जब सेरोटोनिन में फ्लक्चुएशंस होगा, सेरोटोनिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का जितना लेवल होना चाहिए उससे कम लेवल हो जाएगा सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन क्या करता है? क्रूशियल चेंजेस मूड स्टेट, सेरोटोनिन मूड के स्टेट में एक मेन रोल प्ले करता है। तो अगर सेरोटोनिन का लेवल कम होगा तो जो मूड का स्टेट है उसमें भी डिस्टर्बेंस आएगा, जिससे कि प्री मेंस्ट्रुअल फैटिग यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कारण थकान लगेगी, डिप्रेशन हो सकता है, स्लीप प्रॉब्लम, जैसे कि हमने देखा था कि स्लीपिंग टू मच, बहुत ज़्यादा सोना, फूड क्रेविंग्स होगी, जिससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग होगी। तो अगर हार्मोन में फ्लक्चुएशन हुआ, फिर ब्रेन के जो केमिकल थे उसमें चेंजेज हुए, जिसकी वजह से जो सेरोटोनिन है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें फ्लक्चुएशंस होगा। इट मीन्स कि सेरोटोनिन का जो लेवल है, जो
अमाउंट है वो इनसफिशिएंट हो जाएगा। सेरोटोनिन हमारा क्या करता है, मूड की स्टेट में एक मेन रोल प्ले करता है। तो अगर सेरोटोनिन का अमाउंट कम हो गया तो मूड की स्टेट में डिस्टर्बेंस आएगा और उसके बाद हमें जो PMS हो जाएगा और उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे कि फैटिक, डिप्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स एंड फूड क्रेविंग्स। तो ये हो गई ओवरऑल PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ PMS। तो हिस्ट्री लेंगे, पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फैमिली हिस्ट्री वगैरह साइड तक हमें पता चले कि पेशेंट जो है, जो वो मैन है उसमें फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, जेनेटिक हिस्ट्री, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के जो चेंजेस आ रहे हैं फिजिकली साइकोलॉजी वो हम पता लगा लेंगे, फ्लूइड रिटेंशन वगैरह के बारे में। रिकॉर्ड साइन एंड सिम्टम्स ऑन अ कैलेंडर और डायरी। जो साइन एंड सिम्टम्स PMS के अपीयर हो रहे हैं उसे एक कैलेंडर पे रिकॉर्ड करना है या एक डायरी पे रिकॉर्ड करना है। अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स 1 or 2 वीक्स बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर किसी वुमेन में मेंसेस स्टार्ट होने के 1 या 2 वीक पहले से जो हमने साइन एंड सिम्टम्स पढ़े हैं PMS के, अगर वो दिखाई देते हैं तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वुमेन को PMS हो गया यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से सफ़र कर रही है। तो हिस्ट्री कलेक्शन के थ्रू पता लगा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, और जो साइन एंड सिम्टम्स उनको रिकॉर्ड कर लेंगे डायरी या कैलेंडर पे उससे, ताकि हमें पता लगा सके कि साइन एंड सिम्टम्स कब दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये साइन एंड सिम्टम्स हमको मेंसेस स्टार्ट होने के 1 या 2 वीक पहले दिखाई दे रहे हैं तो डायग्नोस हो जाएगा कि वुमेन को PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। तो ये तो हो गया इसका डायग्नोस्टिक एवल्यूशन। अब अगर किसी वुमेन को PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका, ये देखते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले नसेड्स का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। These are administered to ease breast discomfort and muscle cramps। हमने साइन एंड सिम्टम्स में पढ़ा था कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाती है और मसल क्रैम्प्स, मसल में पेन होता है। तो हम नसेड्स इसलिए देते हैं ताकि जो ब्रेस्ट में जो PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कारण किसी वुमेन के जो ब्रेस्ट में जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो टेंडरनेस हो रही है उसको कम कर सके, और जो मसल्स में क्रैम्प्स हो रहे हैं उसको कम करने के लिए हम नसेड्स देते हैं। जैसे कि फिजिशियन वो गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं आइबुप्रोफेन हो गया या नेप्रोक्सेन सोडियम, ये नसेड्स है जो कि प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दीज आर एडमिनिस्टर्ड टू स्टॉप ओव्यूलेशन दैट प्रोड्यूस रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ PMS। क्योंकि हार्मोन्स में फ्लक्चुएशंस के कारण भी PMS होता है तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे। ये क्या करते हैं, ये ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देते हैं यानी रोक देते हैं, जिससे कि जो PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं उनसे रिलीफ मिल जाते हैं। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेशन, दीज इंक्लूड फॉलोइंग ड्रग, जैसे कि सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जिसे हम शॉर्ट में SSRIs कहते हैं, और पैरोक्सेंटिन देते हैं। क्योंकि PMS के कारण वुमेन डिप्रेशन में भी जा सकती है, उसके सिम्टम्स में हमने देखा था कि वुमेन डिप्रेशन भी फील करती है, इसलिए हम एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं। क्योंकि इसका दूसरा रीजन हमने देखा था कि PMS के कारण साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं और साइकोलॉजिकल चेंजेस के कारण वुमेन डिप्रेशन में चली जाती है, इसलिए हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी देते हैं PMS में। सप्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमने कॉजेज में ही देखा था कि अगर विटामिन एंड मिनरल्स यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसके कारण भी PMS हो सकता है, इसलिए हम न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट जैसे कि मैग्नीशियम दे सकते हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन D और कैल्शियम, ये हम न्यूट्रिएंट्स देंगे PMS के सिम्टम्स से रिलीफ के लिए। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने देखा कि नसेड्स दे रहे थे, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिया, एंटी डिप्रेशन दिया और सप्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिया। तो ये ओवरऑल हो गया प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन या PMS या PMT के बारे में। सो हमारा जो ये टॉपिक था प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वो ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम पार्ट वाइज सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर दोनों के ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।